हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो मैं बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आ चुका हूँ। हिंदी का ये वीडियो होने वाला है। जितने भी प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, प्यारे बच्चों आप सभी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 100 MCQ लेकर आ चुका हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, यही आपसे MCQ पूछे जाने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पेपर से पहले भी देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सभी के सभी क्वेश्चनों को प्यारे बच्चों मैंने अपने हाथों से लिखा है और बहुत ही मेहनत के साथ मैं आपके लिए देने जा रहा हूँ। सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी चैनल पर नया है तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो ये जितने भी टॉप MCQ में प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको तैयार करके ज़रूर रखें। चाहे आप यूपी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिहार के स्टूडेंट हैं या अन्य किसी स्टेट के स्टूडेंट हैं, प्यारे बच्चे ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। विकल्पीय प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। ये प्यारे बच्चों किसके लेखक है? तो ये भारतेंदु युग के लेखक है। किसके लेखक है? भारतेंदु युग के लेखक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुनाहों का देवता की रचना विधा है। गुनाहों का देवता क्या किस विधा की रचना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुनाहों का देवता एक उपन्यास है जो किसके द्वारा लिखा गया है। इनके लेखक का नाम आप मुझे कमेंट करके बताना कि लेखक का क्या नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। लाइव सेशन पर बूट अटैक हो चुका था, ठीक है, लेकिन शाम से लाइव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। शाम 6:30 बजे क्लास होगी, आप सभी तैयार रहिएगा। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद होगा। कलम का सिपाही की विधा है। कलम का सिपाही की विधा है तो जीवनी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। कलम का सिपाही की विधा क्या है? कलम का सिपाही एक जीवनी है। प्यारे बच्चे, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपको लगातार पूछे गए हैं। मैंने शॉर्टेज रूप में आपको इसलिए तैयार किए हैं ताकि आपको याद करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं, ठीक है। मोहन राकेश इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक कौन है? ये आलोचक हैं। ये कौन है? ये एक आलोचक हैं। आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद क्वेश्चन का जवाब होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा ये लिखी गई है मैला आंचल। केशवदास काव्यधारा के कवि है, रीतिकाल हो जाएगा। रामचंद्रिका रचना है केशवदास की। मेरे प्यारे बच्चों, रामचंद्रिका रचना किसकी है? तो केशवदास की है। और ये करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। राइट आंसर क्या होगा? शोक। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है कि सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आता परो प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? प्यारे बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर वीडियो नहीं देखी है हिंदी में कि क्या क्या तैयार करना है, पूरा पेपर कहाँ से आने वाला है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं कंप्लीट। उस वीडियो में प्यारे बच्चों कंप्लीट बताया गया है कि आपको कौन से चैप्टर से क्या करना है, कौन से लेखक और कवि के जीवन परिचय याद करने हैं। सारी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई गई है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, उस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्यारे बच्चों, उपसर्ग का मतलब होता है आगे का शब्द होता है और अधिग्रहण में अधि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन क्या है? प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा द्विगु समास है? प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने नोटिस किया कि द्विगु समास कैसे आया? तिरंगा
तिरंगा मतलब तीन रंगों का, तिरंगा तीन रंगों का, यानी तिरंगा एक तो तीन और रंग यानी दो चीज मिलकर बनी है इसमें, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। और प्यारे बच्चों एक श्लोक भी आप जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि श्लोक आपको 2 नंबर दिलाएगा और 2 नंबर का श्लोक पूछे जाने वाला है। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 अगर पाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों 70 में 70 10th वाले और 100 में 100 12th वाले अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको यहाँ पर मैं केवल वो ही चीज कराऊंगा जो सीधी सीधी पेपर में पूछी जाएगी। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि होती है। प्रत्येक शब्द में यण संधि होती है। खीर का तत्सम रूप है। प्यारे बच्चों खीर का तत्सम रूप क्षीर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां है, नदे शब्द का वचन और विभक्ति है। नदे शब्द में वचन और विभक्ति होती है, इसमें चतुर्थी एक वचन होता है। चतुर्थी एक वचन इसका राइट आंसर होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद को ध्रुव स्वामिनी नाटक का लेखक कहा जाता है। ठीक है। अशोक के फूल निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। ठीक है। कफन किसकी कहानी है? कफन क्या है? कफन किसकी कफन एक कहानी है जो कि मुंशी प्रेमचंद की है। कर्म भूमि किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों कर्म भूमि किस विधा की रचना? तो उपन्यास की है। राइट आंसर उपन्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है मेरे प्यारे बच्चों वीर गाथा काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वीर गाथा काल हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। और ये कामयानी के प्रथम सर्ग का नाम है। कामयानी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? श्रद्धा है। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं। ये कवि हैं किसको? श्रृंगार को। राइट आंसर प्यारे बच्चों 27 का हो जाएगा श्रृंगार को। 28वें क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? देखो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है वो किसको माना जाता है? सरापा को माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरापा को माना जाता है। 28 का राइट आंसर सरापा को हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका। भक्ति काल की रचना कौन सी है? भक्ति काल की रचना आप कहेंगे सर जी विनय पत्रिका। राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको केवल जो सही जवाब है उस पर ही आपको ध्यान देना है। ठीक है। विकल्प आपको 4 मिलेंगे, 4 में से केवल आपको सही जवाब पर ही ध्यान देना है। ठीक है। और ये सारा का सारा आपको OMR में लिखना है, कॉपी में आपको बिल्कुल भी, अपनी उत्तर पुस्तिका में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आप उत्तर पुस्तिका में लिखते हो तो प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले ही मेंशन कर दिया होता है सामान्य निर्देश में कि आपको सारी चीजें MCQ की OMR सीट में ही फिल करनी है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? जायसी का जो पद्मावत है वो प्यारे बच्चों अवधी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया था। और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि चिंतामणि किसकी रचना है। कमेंट करके बताएंगे चिंतामणि किसकी रचना है। ठीक है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त को प्रिय प्रवास का रचनाकार कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त। 32वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्कंदगुप्त किस विधा पर आधारित रचना है? स्कंदगुप्त किस विधा पर आधारित रचना है? राइट आंसर उपन्यास हो जाएगा प्यारे बच्चों। उपन्यास इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 34वां क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश रचना ये किसकी है? स्वामी दयानंद की। स्वामी दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई। कौन से युग में? भारतेंदु युग में हुई थी। 36वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है? तो हिंदी गद्य का जो प्रारंभिक लेखक है
वो लल्लू लाल को माना जाता है। किसको? लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? खड़ी बोली का जो प्रारंभ है प्यारे बच्चों, वो 84 वैश्रवण की वार्ता से माना जाता है। ठीक है। अर्थ इसका देखो, भारत माता भूमि किसकी कृति है? माता भूमि किसकी कृति है? वासुदेव शरण अग्रवाल की। माता भूमि किसकी कृति है प्यारे बच्चों? राइट आंसर अग्रवाल की हो जाएगी, वासुदेव शरण अग्रवाल की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? प्यारे बच्चों, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। और 8 रस आपको याद नहीं करने, ठीक है। जो भी आपको याद करना है मैंने वीडियो में प्यारे बच्चों बता दिया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। कल्पलता के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 43वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? ये एक निबंध है। ये क्या है? एक निबंध है। आनंद कंदामनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। कौन थे प्यारे बच्चों? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है। 45, लोकायन की विधा है काव्य। लोकायन की विधा क्या है प्यारे बच्चों? काव्य। इस क्वेश्चन का जवाब होगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। अब यहाँ पे देखो, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस है। हिंदी ये प्रथम कवि हिंदी का किसको माना जाता है? सरापा को माना जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य। प्यारे बच्चों, हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य था वो पृथ्वीराज रासो। कौन है? पृथ्वीराज रासो। इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अबारा मसीहा की रचना विधा है। अबारा मसीहा की रचना विधा क्या है? जीवनी हो जाएगी। राइट आंसर जीवनी। 52 क्वेश्चन नंबर, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी प्यारे बच्चों इंदुमती है। हिंदी की प्रथम कहानी। दिनकर के प्रकाशन पत्र वर्ष कब का है? 1981 में, ठीक है। एक तो दिनकर का प्रकाशन वर्ष है और एक अज्ञे का, ध्यान रखेंगे। हरी घास पर क्षण भर रचना है। हरी घास पर क्षण भर रचना किसकी है? अज्ञे की है, ठीक है। और अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? कमेंट करके जरूर बताएंगे कमेंट में कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। तार सप्तक प्रकाशन वर्ष 1943 है, ठीक है। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं अज्ञे जी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सभी को याद होना चाहिए। ये सामाजिक में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। 1919 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 58 क्वेश्चन नंबर देखिए कि डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है? अमरकांत। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। भारत की एकता, बारह क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धरती के फूल किसके है? प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की रचना है धरती के फूल। भाग्य प्रसाद जयनंद कुमार की है। और हिंदी के एकांकी का जनक किसको कहा जाता है? देखो प्यारे बच्चों, हिंदी के एकांकी का जनक कहा जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। देखो, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन का सही जवाब होगा। परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास। सूत्रपुत्र नाटक किसका है? डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी का है। और देखो, तितली के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तितली के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन का जवाब होगा। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं। नमक का दरोगा एक कहानी है, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है
कि चिंतामणि की रचनाकार, देखो जो क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था वही क्वेश्चन आ चुका है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो क्या बताएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्वेश्चन का सही जवाब है। जिन्होंने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताया, बहुत बढ़िया जवाब बताया। अतीत के चलचित्र किसकी है? संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है। और ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। जीवन और दर्शन ये किसकी रचना है? डॉक्टर संपूर्णानंद की है। अगला क्वेश्चन देखिए, 73 यामा रचना किसकी है? यामा महादेवी वर्मा की है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस पर मिला? चिदम्बरा पर मिला। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ हैं। कौन है? गोस्वामी विठलनाथ। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी किसकी है? मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। इन्होंने इस कहानी को लिखा है, ये इस कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी किसकी है? इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की है। इंदुमती, ठीक है। इंदुमती कहानी ये जो है हिंदी की प्रथम कहानी भी रही है। अष्टायाम के रचयिता नाभादास को कहा जाता है। अष्टायाम के रचयिता। कुटुज रचना है, कुटुज किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। रसज्ञ रंजन निबंध किसका है? रसज्ञ रंजन निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका प्यारे बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अबुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी की प्रथम डायरी नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ के द्वारा लिखी गई है। हिंदी की प्रथम डायरी। एक और क्वेश्चन बनता है डायरी का, मोहन राकेश की डायरी, जिसके लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। और देखो, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। गौरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल। गौरा बादल की कथा के लेखक जटमल हैं। अगला क्वेश्चन, गेहूं और गुलाब के लेखक है। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? राम वृक्ष वैनुपुरी को गेहूं और गुलाब का लेखक कहा जाता है। पृथ्वी पुत्र के लेखक अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल को पृथ्वी पुत्र का रचनाकार कहा जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 वर्ष का समय के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और 92 क्वेश्चन नंबर देखिए कि श्री चंद्रावली नाटक के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं, 92 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी क्वेश्चनों को तैयार जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा टॉपिक, कौन सी सब्जेक्ट आपकी वीक है, ताकि मैं उसके लिए वीडियो लेकर आ सकूं, ठीक है। मैथ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है प्यारे बच्चों। मैथ के मैं बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। जल्द ही आपके सामने एक बड़ी सी लॉन्ग वीडियो के साथ में वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। और शाम के लाइव सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है, जहां पर बहुत ही बेहतरीन और फैंटास्टिक क्वेश्चन रहेंगे। सभी के सभी प्यारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के थैंक यू सो मच, धन्यवाद।